स्लॉट 2। पहला क्वेश्चन किस राउंड का बेटा? पहला क्वेश्चन किस राउंड का? राउंड 1। 2 की पावर ये है और उसको आंसर लॉग में। तो ये देखो, अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो ये 2 की पावर 3x पे ब्रेक करूंगा। 2 की पावर 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3x इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 0। अब 2 की पावर 3x को क्या लेट कर लू बेटा? 2 की पावर 3x को a लेट कर लू। तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21 इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 21 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी कितनी आई बेटा? 3 आई और माइनस 7। 3 और माइनस 7। अब 2 की पावर 3x की वैल्यू 3 होगी। तो 2 की पावर 3x की वैल्यू अगर 3 होगी, पहले इजी बनते थे ये 50 साल पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता के टाइम पे नहीं ये क्वेश्चन आया हुआ, 2019 का है बेटा। पहले इजी बनते थे, ये 2019 का पे। 7 प्लस 7 प्लस 7 कैसे हो जाएगा? अब प्लस 7 में तो बहुत बड़ी वैल्यू आती। अब इसमें अगर x की वैल्यू तुम्हें लॉग के टर्म में निकालनी तो दोनों तरफ क्या ले लूं बेटा? 3x log 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू log 3। तो 3x इज इक्वल टू log बेस 2 3 आ गया। तो x की वैल्यू log बेस 2 3 बाई 3। समझ गए हो? 7 निकालना तो ये 7 का 49 तो यही हो जाएगा। तो कैसे 0 बनाएगा बेटा? माइनस ही का 7 बन पाएगा ना। प्लस 7 कहां से बन जाएगा? फैक्टरी अभी क्या बताया था। चल ठीक है, अब ये एक था। और इस तरह के क्वेश्चन को जब लॉग में इस तरह के ऑप्शन हो ना, तो थोड़ा बहुत ये भी देख, जैसे अभी पीछे भी एक जगह पे मैंने दिखाया ये चीज को, जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो और अगर तुमसे बाई चांस ना क्रैक हो, बाई चांस, भगवान ना करे ना हो, ऐसा दिन ना है, लेकिन ना क्रैक हो, तो तुम वैल्यू पे भी थोड़ा देखा करो। जैसे मैं दिखा रहा तुम्हें, log टू 9 बेटा किससे बड़ा होगा? log टू 9 किससे बड़ा होगा? दैट विल बी ग्रेटर देन 3। 2 की पावर 18, क्या ये 0 ला पाएगा बेटा? यहाँ पर 2 की पावर 18 एक बहुत बड़ा नंबर हो गया, खत्म हो गया ये। log टू 27 किसके पास आ गई वैल्यू बेटा? 4 5 के पास वैल्यू है। 2 की पावर 30 बहुत बड़ा नंबर हो गया, क्या ये ला पाएगा बेटा? नहीं ला पाएगा। ठीक है। log टू 7, log टू 7 कितना आएगा बेटा? 3 के क्लोज कहीं। ये वैल्यू किसके क्लोज होगी बेटा? ये वैल्यू किसके क्लोज होगी? 1 के कहीं पे क्लोज होगी। अब 1 के क्लोज तो ये वैल्यू 2 की पावर 6 होगी। 2 की पावर 6 कितना चला जाएगा? 64। तो क्या ये आ पाएगा आंसर बेटा? क्या ये वैल्यू हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर कौन सा हो सकता है बेटा? आंसर सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही हो सकता है। क्लियर है बेटा? थर्ड क्यों नहीं? थर्ड क्यों नहीं? थर्ड में log टू 7 जो होता है वो 3 के क्लोज है बेटा। log टू 8 3 होती, 3 बाई 3 1 के क्लोज होगा। अब 1 के क्लोज वैल्यू रखोगे तो 2 की पावर 6 खुद ही 64 चला गया। 21 के इक्वेट करना है। 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 21। अभी इसी का भार नहीं उठा पा रहा x की वैल्यू 1 के क्लोज, तो इसका भार क्या उठाएगा और वो 21 लाएगा। तो बहुत बड़ा नंबर पहले ही जा चुका है। 2 की पावर 6 ही 64 होता है। तो ये जब x की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव ही सारी वैल्यू थी, तो ये तो पॉजिटिव जानी जानी है। तो ये खत्म हो गया, तो आंसर विल बी फर्स्ट पार्ट, दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है। तो जब भी अगर क्वेश्चन करने लगो और कभी बाई चांस बीच में फंसते हो तो एक बार देख लिया करो, क्योंकि कैट में जैसे मैंने कुछ दिन भी बोला था, कैट में जो ऑप्शन होते हैं वो इस तरह के बनाए जाते हैं जहां तुम यूज कर सकते हो ये सब चीजें ना काफी ज्यादा। चलो क्लियर है बेटा? वो एवरेज ऑफ 13 टीजर इज 5 किस राउंड में करते वैसे इसको? किस राउंड में करते बेटा? सर मम्मी इज इंप्रेस्ड बाय योर टीचर। थैंक यू आंटी जी, आशीर्वाद दीजिए। पीठ बहुत दर्द कर रही है। एवरेज ऑफ 13 टीजर इज 5। तो कितना आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा बेटा? इट विल बी 150। Among these 13 teaser there are exactly 20 which do not exceed 5। मतलब 20 की वैल्यू, 20 इंटीजर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 5 या 5 से कम है कि नहीं है? जल्दी बोलो। 5 या 5 से कम। अभी जो 2020 में मैंने बोला वही कॉन्सेप्ट में अप्लाई करवाऊंगा, पूरा पूरा साथ साथ बोलना। 20 जो इंटीजर है उनकी वैल्यू 5 या 5 से कम है, और उन्हीं के एवरेज को तुम्हें क्या करना है बेटा? उन्हीं के एवरेज को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो बाकी के जो 10 नंबर्स होंगे उनको तुम्हें क्या करना होगा बेटा? यू हैव टू मिनिमाइज दैट। अगर उनको, क्योंकि उनकी इन 20 की केवल ये 20 ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 5 या 5 से कम है,
बाकी के 10 होंगे, उनके हर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा? दैट विल बी 6 और नॉट, मिनिमम वैल्यू 6 होगी। 6 मिनिमम वैल्यू होगी तो टोटल 10 का इंटीजर का सम कितना होगा बेटा? 60 होगा। टोटल सम कितना है बेटा? टोटल सम कितना है? 150। 150 में 60 गया, कितना हो गया बेटा? 90 हो गया। अब 90 हो गया, सोचो 20 इंटीजर्स का समेशन 90 हो गया बेटा। तो मैं तुम्हें पूछूंगा कि इसका हाईएस्ट एवरेज कितना हो गया बेटा? दैट इज इक्वल टू 90/20 इज इक्वल टू 4. फिर से सुन लो, फिर से बता रहा हूं, लेकिन वही कॉन्सेप्ट है कि नहीं है जो 2020 वाले में बेटा, या मैं कहूं जो 2019 में था वही 2020 में अप्लाई हो रहा है। फिर से सुनो आराम से। देखो हमारे पास 30 इंटीजर है, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, 20 इंटीजर, एक 10 इंटीजर। वो कह रहा है यार इन 20 इंटीजर का तुम मैक्सिमम एवरेज निकालो। जितना मैक्सिमम एवरेज का मतलब ही है कि जितना ज्यादा सम बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। एवरेज बढ़ाने का मतलब है नंबर पता है 20 है, एवरेज पता है मैक्सिमम बढ़ाना है, तो टोटल सम मतलब जितना बढ़ा सकते हो। अगर इनका टोटल सम जितना बढ़ाना है बढ़ा सकते हो, और इसका तो फिक्स है, इन 30 का टोटल तो फिक्स है 150, इसको इंक्रीज करना है इसके टोटल सम को, तो इस वाले इन 10 नंबर के टोटल सम को डिक्रीज करना है। तुम्हें पता है ये जो 20 नंबर है इनकी वैल्यू जो है 5 या 5 से कम है, तो इनकी वैल्यू 5 से ज्यादा है और इनके सम को मिनिमाइज करना है बेटा। तो हम लोग कितनी वैल्यू देंगे हर एक को बेटा? वी विल गिव 6 6 6 6। तो 10 नंबर्स को अगर 6 6 6 6 दे दोगे तो कितनी वैल्यू दे दोगे बेटा? यू विल गिव इट 60। तो 150 में 60 गया तो यहां पर कितनी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा? 90। अगर 90 डिस्ट्रीब्यूट करोगे 20 लोगों को इंटीजर, उनको इंटीजर्स को, तो एवरेज कितना हो जाएगा उसका बेटा? इट विल बी 4.5. क्लियर है बेटा?